स्वागत है आप लोगों का बायो कॉमर्स क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले एक लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब पे, उसमें हम लोग देखा था सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, अच्छे से हमने समझा था। 15 मिनट का वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हो। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पहले देखना, उसके बाद सेकेंड नंबर पर ये देखना। ओके, ठीक है। सो हार्ड सेल एंड सॉफ्ट सेल क्या होता है, हम लोग पहले हिंदी में देखेंगे और फिर इंग्लिश में भी देखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बायो कॉमर्स क्लास बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को पढ़ाता है। ठीक है, पहले हिंदी में देख लेते हैं, फिर इंग्लिश में रीड कर लेंगे। हार्ड सेल एंड सॉफ्ट सेल। सर, हार्ड सेल होता है कि मतलब कि ये एक प्रक्रिया है जिसमें ग्राहक को तुरंत खरीदने के लिए दबाव डाला जाता है। ठीक है, उसका उद्देश्य तुरंत बिक्री करना होता है। सर कैसे? जैसे जल्दी निर्णय लेने का दबाव, इनमें शामिल है जल्दी निर्णय लेने का दबाव, बार बार समझाना, भावनात्मक दबाव मतलब इमोशनल कर देना। ये जो है हार्ड सेल स्ट्रेटजी। बट अब सॉफ्ट सेल स्ट्रेटजी क्या है? सॉफ्ट सेल स्ट्रेटजी एक सौम्य और ग्राहक केंद्रित पद्धति है जिसमें विक्रेता ग्राहक के साथ विश्वास और दीर्घकालीन संबंध बनाने पर ध्यान देता है। इसमें शामिल है ग्राहक की जरूरत समझना, ग्राहक की जरूरत समझना, जानकारी देना, विश्वास बनाना। मतलब सर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ग्राहक का विश्वास जीतो, उन्हें खाली प्रोडक्ट बेचने में मत करो, ऐसा विश्वास जीतो उनका कि वो बार बार आए आपसे प्रोडक्ट खरीदने। मतलब कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट करने पर फोकस करता है। समझ में आया? इंग्लिश में देख लेते हैं। हार्ड सेल स्ट्रेटजी क्या होता है? इज एन एग्रेसिव सेलिंग अप्रोच वेयर द सेलर फोर्स और प्रेशर द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट क्विकली। मतलब इमीडिएट सेल पे फोकस करता है रेदर देन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। टेक्निक क्या है? अर्जेंसी, रिपीटेड परसुएशन, इमोशनल प्रेशर। ओके, बट वहीं सॉफ्ट सेल स्ट्रेटजी क्या बोलता है सर? जेंटल एंड कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच है वेयर द सेलर फोकस ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड लॉन्ग टर्म रिलेशन। समझ में आया? यानी सॉफ्ट सेल फोकस करता है ट्रस्ट क्रिएट करने का, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। सर टेक्निक क्या है? लिसनिंग टू कस्टमर नीड, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन और बिल्डिंग ट्रस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आया होगा। ये शॉर्ट टर्म क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, आइए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेल ट्रेनर एंड मेथड ऑफ सेल ट्रेनिंग। सेल ट्रेनर का क्या काम है भाई? सेल ट्रेनर क्या होता है? सेल ट्रेनर वह व्यक्ति होता है जो सेल कर्मचारी के ज्ञान, कौशल और प्रदर्शन को विकसित करता है ताकि वे कंपनी के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ठीक है, मतलब सेल ट्रेनर वो होता है जो ट्रेनी लोग को क्या करता है? ट्रेन करता है, उनके नॉलेज, उनकी स्किल को डेवलप करता है ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। सर लक्ष्य क्या है भाई? अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट हो तो आपको क्या है? सेल्स ही आपका लक्ष्य है ना, सेल्स बढ़ाना है। इस साल कंपनी को इतना का, मान लो 5 लाख का टारगेट अचीव करना है। इस साल कंपनी को 5 लाख का टारगेट अचीव करना है, तो वो आपका क्या है? टारगेट है। दिस इज व्हाट योर टारगेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। यस सर, तो वो आपका टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करना है। उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, वो सेल्स ट्रेनर देते हैं। इनकी मुख्य भूमिका क्या होती है? आओ देखें। इनकी मुख्य भूमिका होती है प्रोडक्ट के फीचर और लाभ समझाना। ठीक है, क्योंकि आप कल को एक प्रोडक्ट बेचोगे और आपको पता ही नहीं वो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का फीचर ही आपको पता नहीं है, तो पहले आपको प्रोडक्ट का फीचर समझाएगा, उसका लाभ क्या है, कम्युनिकेशन स्किल सिखाएगा, कर्मचारियों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा, प्रशिक्षण की योजना बनाएगा, कर्मचारियों के प्रदर्शन की जांच करेगा। ठीक है, उनको कह सकते हो आप रिव्यू करेगा। ठीक है, कि भैया हमारे जो कर्मचारी हैं वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, नज़र रखेगा। और बाजार और प्रतियोगिता की जानकारी देगा, मतलब आपके कंपटीटर की जानकारी देगा, और बाजार यानी जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में उस पर भी ध्यान देगा। सेल कर रहे हो तो आपका कंपटीटर पे भी नज़र रखो। ठीक है, पहले हिंदी में देख लेते हैं। अब सर ट्रेनिंग देगा तो उसके तरीके क्या होंगे, मेथड क्या होंगे? सेल्स ट्रेनिंग विभिन्न तरीकों से दी जाती है जो कंपनी और कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। मुख्य तरीके क्या है? पहला, काम करते हुए प्रशिक्षण देगा, मतलब ऑन द स्पॉट, ऑन द जॉब प्रशिक्षण देगा। कार्यस्थल से बाहर प्रशिक्षण, यानी कि हो सकता है क्लासरूम या कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग करेगा। ठीक है, व्याख्यान द्वारा प्रशिक्षण देगा, मतलब लेक्चर देगा। वास्तविक स्थिति का अभ्यास कराएगा, मतलब रियल लाइफ आप लोग को डेमो देगा। ठीक है,
समूह में विचार विमर्श यानी ग्रुप डिस्कशन करवाएगा, वास्तविक समस्याओं का समाधान करवाएगा एंड डिजिटल माध्यम से ही प्रशिक्षण देगा। दी आर द मेथड, 5-6 मेथड 8 मेथड है, आराम से एग्जाम में लिखो, नंबर मिलेगा। चलिए इसी को हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं। सेल्स ट्रेनर क्या है सर? सेल्स ट्रेनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द स्किल, नॉलेज एंड परफॉर्मेंस ऑफ सेल पर्सनल सो दैट दे कैन अचीव ऑर्गेनाइजेशन सेल्स ऑब्जेक्टिव। ओके सर इनका रोल क्या है? बस पढ़ूंगा, हिंदी में समझा दिया। रोल यही है भाई, ट्रेन करना है सेल पीपल को, उनके फॉर अबाउट क्या, प्रोडक्ट के फीचर क्या हैं, यूज क्या है, बेनिफिट्स क्या है, डेवलप करेंगे कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, उन्हें मोटिवेट करेंगे भैया ताकि आप जो टारगेट है वो अचीव कर सको, ठीक है। प्लान स्ट्रक्चर ट्रेनिंग सेशन एज पर कंपनी नीड के हिसाब से ट्रेनिंग सेशन लेंगे, मॉनिटर करेंगे आपके काम को, ठीक है। कीप द सेल टीम अपडेटेड एंड मार्केट ट्रेंड विथ मार्केट ट्रेंड एंड कंपटीटर के साथ आपको अपडेट रखेंगे कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, आपका कंपटीटर कौन है। चलिए अब आपका मेथड क्या होगा, आइए। पहला ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इज गिवन बाय परफॉर्मिंग एक्चुअल वर्क। जब आप एक्चुअल वर्क करोगे तभी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ये नहीं कि अलग से ट्रेनिंग दे रहे हो बाद में मार्केट में उतार दिया, नहीं, पहले मार्केट में उतारेगा, वहाँ सेल करो, आपका उसी ऑन द स्पॉट ट्रेनिंग होगा, ठीक है। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड आउटसाइड द वर्क लाइक क्लासरूम या सेमिनार में। ट्रेनिंग डिलीवर नॉलेज थ्रू लेक्चर दिए जाएंगे। ट्रेनिंग एक रियल सेल्स सिचुएशन, मतलब कि आपको रियल सेल्स सिचुएशन दिया जाएगा ताकि आपका स्किल इंप्रूव हो सके। ट्रेनिंग शो हाउ टू सेल, कैसे प्रोडक्ट को सेल करना है, कैसे कस्टमर के सामने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है, ये आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। एक्सचेंज आइडिया अमॉन्ग ट्रेनिंग, 3-4 ट्रेनी जो आप लोग मतलब ट्रेनी होते हैं, देखिए एक होता है सेल्स पर्सन, इसके अंदर होंगे ट्रेनी, ये लोग ट्रेनी है, ट्रेनी तो ये लोग आपस में ग्रुप डिस्कशन करेंगे ना, तभी तो स्किल बढ़ेगा। यस सर। एक्सचेंज ऑफ आइडिया हो गया। रियल लाइफ प्रॉब्लम एनालाइज किया जाएगा और सॉल्व किया जाएगा। रियल लाइफ प्रॉब्लम मतलब मार्केट में सेल्स के रिगार्डिंग कि उस कंपनी का इतना सेल है, आपका इतना सेल है, आपको मान लो कस्टमर आया, आपको उसको कन्वे करना है कि वो प्रोडक्ट को परचेज करे, तो उस तरीके से वो रियल लाइफ ट्रेनिंग, ठीक है। ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, समझ में आया? यस सर, एकदम इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, ताबड़तोड़ लिख के आना है, समझ में आया? ताबड़तोड़ लिख के आना है। वैभव कॉमर्स क्लास बैठा है, इसी बात पर वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों से साथ शेयर कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वैभव कॉमर्स क्लास को सपोर्ट करो, ठीक है। चलिए डिस्कस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेथड ऑफ मोटिवेटिंग सेल पर्सनल। देखिए सेल पर्सनल को मोटिवेट करना है, सेल पर्सनल को मोटिवेट करने के लिए 2 मेथड होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल मेथड, एक होता है नॉन फाइनेंशियल मेथड। सर उससे पहले हम देखेंगे मोटिवेशन क्या होता है। वह प्रक्रिया है, प्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सेल्स कर्मचारी को बेहतर कार्य करने, लक्ष्य प्राप्त करने और संगठन की सफलता में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। सेल्स कार्य में दबाव और प्रतिस्पर्धा अधिक होती है, इसलिए प्रेरणा बहुत आवश्यकता है भैया। आज के दिन में कंपटीशन इतना है, आपका कंपटीटर इतना आगे निकल जाएगा कि आप पीछे छूट जाओगे, इसलिए आप लोगों को मोटिवेट किया जाता है। मोटिवेट, समझ में आया? आपको बोल रहा है 2 तरीके होते हैं, एक होता है वृत्तीय तरीका होता है, एक नॉन वृत्तीय मतलब नॉन फाइनेंशियल मेथड होते हैं। तो फाइनेंशियल मेथड भाई नाम सुन के पता चल रहा है, फाइनेंशियल मेथड मतलब समझ में आया ना? यस सर। तो पहला हो गया सैलरी, नियमित आय कर्मचारियों को सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती है। कमीशन, बिक्री के आधार पर प्रतिशत का भुगतान मिलता है, मतलब कि बोल देता है भाई इतना सेल लाएगा 5% देंगे, कोई 50 लाख का सेल लाएगा 10% देंगे, 1 लाख का सेल लाएगा 1% देंगे, जस्ट लाइक एग्जाम्पल। तो वो एक कमीशन का रहता है कि भाई सेल लाना है। लक्ष्य प्राप्त करने पर अतिरिक्त बोनस मिलेगा, अतिरिक्त प्रदर्शन पर विशेष पुरस्कार मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगी। कंपनी के लाभ में कर्मचारियों की भागीदारी, प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा, लाइक यात्रा भत्ता मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल बीमा, जस्ट लाइक दैट अलाउंस मिलेगा। तो ये क्या है, एक तरह की मोटिवेशन मिलता है ना भाई, करना है, समझ में आया? आप लोगों को टॉप करना है, टॉप करना है, वैभव कॉमर्स क्लास का ही नहीं बल्कि अपने माता पिता का भी नाम रोशन करना है। थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे देखते हैं। विस्तृत गैर वित्तीय तरीके मतलब प्रशंसा करना, आपका जो मालिक है वो 10 लोगों के बीच में खड़ा करके आपकी तारीफ करेगा कि आज इसने इतना सेल लाया, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो ये क्या है,
कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, बट नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट है। प्रशंसा किया, प्रमोशन कर दिया, आपका करियर में ग्रोथ होगा, नौकरी की सुरक्षा दे दिया कि भैया आप तुमको कोई हटा नहीं सकता। ट्रेनिंग, कौशल और आत्मविश्वास बढ़ता है इससे, ठीक है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, मतलब समझ में है ना। सकारात्मक माहौल में संतुष्टि बढ़ती है, मतलब आपका अलग ही इज्जत रहेगा, मालिक के सामने भी लोग भी आपको सलाम ठोकेगा। कर्मचारियों की समस्याओं को समझना, जस्ट लाइक दैट, मतलब आपका मालिक आपका सभी कर्मचारियों की समस्याओं को समझता है, अच्छे से बात करता है। तो ये क्या, एक तरह से आप लोगों को नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट है, बट है तो सही। यस सर, यही है, ज़्यादा कुछ नहीं। आइए देखते हैं मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इनकरेजिंग सेल्स पर्सनल टू वर्क इफिशियंटली to achieve the target, contribute to organization success. Since sales job involve pressure, target and competition, proper motivation is essential। भैया सेल्स जॉब जो है वो प्रेशर का चीज़ है भाई, टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, कंपटीशन इतना है, तो वहाँ प्रॉपर मोटिवेशन जरूरी है। फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है सर, हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में रेटिंग दूंगा भाई। सैलरी भाई, कमीशन, बोनस, इंसेंटिव दे दिया आपको, प्रॉफिट शेयरिंग कर देगा, और आपको ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, इंश्योरेंस, कंपनी कार दे देगा, जस्ट लाइक दैट। कंपनी की तरफ से कार मिल गया, लैपटॉप मिल गया, मोबाइल मिल गया, जस्ट लाइक अलाउंस, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल मेथड में क्या है भाई, आपकी तारीफ कर देगा, कोई सर्टिफिकेट दे देगा, ट्रॉफी दे देगा, समझ में, सेमिनार बनाएगा, ट्रॉफी दे देगा, ये हमारे बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, जस्ट लाइक दैट मिस्टर वैभव कौशिक, समझ में आया। यस सर। प्रमोशन कर देगा, जॉब सिक्योरिटी हो जाएगा, ट्रेनिंग देगा, जस्ट लाइक दैट, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट रहेगा। तो ये सब क्या है, नॉन फाइनेंशियल मेथड है। आराम से देख लो, PDF कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अंडरस्टैंडिंग पर्सनल प्रॉब्लम एंड सपोर्टिंग एम्प्लॉय को सपोर्ट करेगा, वही चीज़ है। VVI क्वेश्चन नंबर बम्पर, ओ माय गॉड, अच्छे से समझाऊंगा। पर्सनल सेलिंग क्या होता है सर, पर्सनल सेलिंग का उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एकदम आएगा। पर्सनल सेलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें विक्रेता और ग्राहक के बीच आमने सामने बातचीत होती है, जिसका उद्देश्य ग्राहक को खरीदने के लिए प्रेरित करना। मतलब कि आप कस्टमर हो, मैं सेलर हूँ, हम दोनों आमने सामने बैठेंगे और आपको खरीदने के लिए मजबूर करूँगा। मतलब कि अरे सर ये देखिए, अरे सर ये देखिए कितना ज़बरदस्त फ्रिज है, सर के लिए ठंडा लाओ, कॉफ़ी लाओ। हाँ सर, तो मैं बोल रहा था आप इसको EMI पे भी ले सकते हो सर, आपकी इतनी सैलरी इतना ज़बरदस्त है सर। तो वो क्या है, पर्सनल सेलिंग हो रहा है, तो वो आपको समझ में आ गया, रियल लाइफ समझा दिया। अब ऑब्जेक्टिव क्या है पर्सनल सेलिंग के, उद्देश्य क्या है, आओ ज़बरदस्त तरीके से समझते हैं। मुख्य उद्देश्य कंपनी के उत्पादों और सेवाओं की बिक्री बढ़ाना। अरे भैया ऑब्वियस सी बात है, सेल बढ़ेगा तो प्रोडक्शन ही बढ़ेगा ना, आपके प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ग्राहकों को नए उत्पाद, उनकी विशेषता और लाभों के बारे में जानकारी देना, ये पर्सनल सेलिंग में ही हो सकता है। उत्पाद के लाभ समझाकर ग्राहकों को खरीदने के लिए प्रेरित करना, क्या फ़ायदा क्या है, ये फ्रिज लेने में फ़ायदा क्या है और वो फ्रिज लेने में नुकसान क्या है, समझाओ। दीर्घकालीन मतलब शॉर्ट लॉन्ग टर्म संबंध बनाकर बार बार बिक्री सुनिश्चित करेंगे। अगर आमने सामने बैठ के सेल होगा, अगला बार वो बंदा आएगा लेने, फिर अगला बार आएगा, फिर तीसरा बार आएगा, तो भैया यहाँ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड होगा। ग्राहक की ज़रूरत समझकर सही समाधान देना, समझ में आया। मतलब ग्राहक बोलेगा हमको ऐसा फ्रिज चाहिए, मेरे को ना तो डबल डोर चाहिए, तो वहाँ क्या होगा, ग्राहक के साथ बैठ के उनकी समस्या का समाधान होगा। ग्राहकों की पसंद, प्रतियोगिता और बाजार की जानकारी एकत्र होगी, तो आपको पता चलेगा ना ग्राहक का, कस्टमर का डिमांड क्या है, कस्टमर क्या खोज रहा है, समझ में आया। यस सर। ग्राहकों की शंकाओं और आपत्तियों को दूर करना, ग्राहकों की प्रतिक्रिया से उत्पाद में सुधार किया जाएगा। सही बात है भाई, अगर ग्राहक को किस तरह का प्रोडक्ट पसंद है उस तरह से हम बनाएंगे। यह विज्ञापन और अन्य प्रचार गतिविधियों को समर्थन देता है, समझ में आ गया। हाँ, तो इंग्लिश में देख लेते हैं। ओह माय गॉड, सॉरी। पर्सनल सेलिंग क्या है भाई, Personal selling is a face-to-face communication between salesperson and customer with a purpose to influence purchasing decision. Primary objective is to increase sale volume of the company, product and service. Inform करना है कस्टमर को न्यू प्रोडक्ट के बारे में, फीचर के बारे में, प्राइस के बारे में और बेनिफिट के बारे में। Convey customer to purchase the product by explaining its advantage. Develop long-term relationship with customer to ensure repeat business. समझ में आया।
उनके साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस क्रिएट करना ताकि वो दोबारा भी खरीदने। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड एंड ऑफरिंग सूटेबल सॉल्यूशन। ओके, सेल्स पर्सन गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर प्रेफरेंस, कंपटीटर एंड मार्केट ट्रेंड। आपको लिखना है लिख लो, मैंने हिंदी में समझा दिया है, फिर मत बोलना कि इंग्लिश में आप खाली रीड दे रहे हो, नहीं, मैंने हिंदी में समझा दिया है। टू सॉल्व डाउट एंड ऑब्जेक्शन राइज बाय कस्टमर, तो भैया कस्टमर का जो भी डाउट होगा वो वहाँ आपसे पूछ सकता है, आप उसका सॉल्व कर दोगे। फीडबैक फ्रॉम कस्टमर विल हेल्प टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट। पर्सनल सेलिंग सपोर्ट एडवर्टाइजिंग एंड अदर प्रमोशनल इफोर्ट। समझ में आया? यस सर। इसी बात पे वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। और एक बात, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच।